दादा परदादा अरबपति थे, खरबपति थे, उनकी जायदाद छोड़ी हुई है। ये सारा कुछ तफसीलात आप सुनते रहते हैं, सारा कुछ वीडियो ऑडियो में मौजूद है मीडिया, सोशल मीडिया पे, कि दादा जान अरबपति थे, एक के दादा जान अरबपति थे और उसके चचा के वालिद साहब जो थे को मजदूर थे, वो भट्टी पे काम करते थे। ये सारा आप सुन चुके। अब अगर आपने ये 62-63 मोहम्मद अहमद साहब लगानी है तो दोनों में से एक पे तो लगती है ना, या चचा पे लगती है या भतीजी पे लगती। चचा कहता मेरा वालिद मजदूर था और भतीजी कहता, पोती कहती है कि मेरा दादा अरबपति था। अब आप पे ही फैसला छोड़ता हूं, ईमानदारी से आप दोनों में से एक पे 62-63 लगा लें, या जाएं जैसे आप इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान को सारे मसाइल में फंसाने वाला इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लालची इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का हवस परस्त इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान का लोटा इलेक्शन कमीशन, जिसने सारा निजाम तहोबाला करके रख दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूती की नोक पे रखा, हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले को पूरा 1.25 साल नहीं नाफिज नहीं किया, नहीं होने दिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। वो इलेक्शन कमीशन जिसके पास आप जाके बड़ा मुस्कुरा के 26 अरकान असम्बली की रुकनीत ख़त्म करवा रहे थे। किसी ने सही कहा, अगर वो 26 अरकान असम्बली की रुकनीत ख़त्म हो जाए, एक तो आइंदा के लिए एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि बाद में आने वाले आपको भी जब चाहेंगे नाअहल करार दिलवा देंगे। असम्बली में हर इख्तलाफ करने वाला जो है उसकी पहले रुकनीत मुअत्तल होगी, फिर उसके खिलाफ रेफरेंस जाएगा। और मिसाल आप बना रहे हैं, जिस इलेक्शन कमीशन के पास आप जाके खुश हो के ये तजवीज़ें दे रहे थे, उस इलेक्शन कमीशन से पूछें। ये मखसूस सीटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का उसने नहीं माना, वो सादिक अमीन रहा, वो सादिक अमीन नहीं था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, या उससे कहें, और या फिर कौमी असम्बली में भी स्पीकर आपका बैठा हुआ, वो भी इशारों पे नाचने वाला, और उसे कहें जाके कि साहब ये 62-63 वैसे ही ख़त्म कर दें, हमारे ज़्यादा तो 47 वाले हैं, ये 45 वाले तो हैं नहीं, तो ये तो 62-63 पे पूरे नहीं उतरते, या इनकी रुकनीत ख़त्म करें या 62-63 ख़त्म करें।